हेलो एवरीवन, आज हम गिट के कुछ कमांड्स करेंगे। गिटहब पे अपना अकाउंट बनाएंगे और जो हमारा कोड है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, उसको हम गिटहब पे सेव करेंगे, अपलोड करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का यार एक बार एजेंडा बता देते हैं आप लोगों को क्या क्या है हमारा। आज हम गिट के कमांड्स पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, कौन कौन से? गिट इनिट, गिट ऐड के कुछ दो तरीके हैं, वो बता दूंगा। ठीक है, फिर गिट कमिट, फिर हम पढ़ेंगे गिट पुश, फिर एक कमांड होता है गिट स्टेटस और गिट लॉग, ये देखेंगे। ठीक है, हम एक साथ में गिटहब में अपना अकाउंट सेटअप करेंगे और जो भी अभी हम सैम्पल फाइल बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस कोड को कहाँ डालेंगे? गिटहब पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो यार मैंने एक ये फोल्डर बनाया है लर्निंग गिट करके, इसके अंदर चलो एक फाइल बनाते हैं hello.txt। ठीक है, अब मैंने लिखा हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सिटीज़ हेलो गिट। ठीक है, आपने कुछ चेंजेस करे। हमारा गिट का क्या मोटिव है गिट को यूज़ करने का? गिट को यूज़ करने का ये मोटिव है कि जो भी हमारे चेंजेस हो ना, वो हम ट्रैक कर पाए, वो हम रिकॉर्ड कर पाए बेसिकली। ठीक है, अब वो चेंजेस हमें ट्रैक करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए ना, गिट को ऑब्वियसली इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। पहले गिट को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, अब क्या कहते हैं, अब जो भी आप चेंजेस होंगे ना, उसको ट्रैक करना है, आपने रिकॉर्ड करना और हमें बताना है कि क्या क्या हुआ है हमारे उसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, हमने चेंजेस करें, ये मालूम नहीं पड़ा। ठीक है, ये हमने लाइन लिखा, कुछ चेंज किया फाइल के अंदर, ये मालूम नहीं पड़ा। ठीक है, अब इसको आगे से इसका ध्यान रखने के लिए हम क्या करेंगे? गिट इनिट। गिट इनिट मतलब गिट क्या कहते हैं, इनिशियलाइज हो जाता है कहाँ पर? हमारी लर्निंग गिट जो रिपोजिटरी है, जो फोल्डर है ना, उसके अंदर। ये जो लर्निंग गिट फोल्डर हमने बनाया है उसके अंदर। ठीक है, तो जो गिट इनिट से ना एक फोल्डर बनता है डॉट गिट नाम का। ये ना एक हिडन फोल्डर होता है। तो हिडन फोल्डर होता है ना, तो हमें दिखता नहीं है। एलएस करोगे ना तो देखो सिर्फ hello.txt आ रहा है। अब हिडन फोल्डर देखने के लिए देखो ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है ना डॉट गिट करके। तो अब डॉट गिट में क्या होता है, जो भी वो चेंजेस स्टोर होते हैं, कि जो भी हम चेंजेस करते हैं ना, वो चेंजेस पहले ट्रैक होते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो फिर कहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन होता है? वो इस डॉट गिट फोल्डर के अंदर होता है। ठीक है, तो अब बाकी जो ये है डॉट डी एस स्टोर, ये सब ना मैक के लिए आते हैं, इसको आप इग्नोर करिए। ठीक है, तो अब इनिशियलाइज़ करने के बाद क्या हुआ, हम गिट स्टेटस होता है कमांड, ये हमें हमारी जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा फोल्डर है जिसके अंदर हमने इनिशियलाइज़ किया गिट, उसका जो भी स्टेटस होता है ना, वो बताया था। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है कि ये ऑन ब्रांच और नो कमिट्स को भी आप इग्नोर करिए, इसकी बात करेंगे। ये अब इस पर देखिए क्या कह रहा है, अनट्रैक्ड फाइल्स। ठीक है, ये जो फाइल्स है ये अभी ट्रैक नहीं हो रही है। ठीक है, ये ट्रैक नहीं हो रही मतलब इनमें जो चेंजेस होंगे अभी हम वो ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फाइल हमारे गिट को इनिशियलाइज करने से पहले की बनी हुई है। ठीक है, इसलिए ये ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो गिट स्मार्ट भी होता है, हेल्पफुल होता है। तो बोल रहा है आप इसको गिट ऐड कर दोगे ना, तो मैं अब इन फाइल्स पे ना आगे से ध्यान रखूँगा, जब भी चेंजेस होंगे आपको बता दिया करूँगा अपने आप ही। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने गिट स्पेस ऐड। ठीक है, अब मैं डॉट करता हूँ ना यार, डॉट मतलब होता है कि ऐड ऑल द फाइल्स। जो भी हमारी फाइल्स है ना, जितनी भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, वो सब ऐड हो जाएंगी। और कहाँ ऐड होंगी? स्टेजिंग एरिया में ऐड होगी। ठीक है, अगर मुझे कुछ 5-6 फाइल है, सिर्फ 2 या 3 ही ऐड करनी है, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ फाइल्स ऐड करनी है, तो बस उन फाइल्स के नेम लिख दो। कैसे? जैसे मुझे सिर्फ hello.txt ऐड करना है, hello.txt। ठीक है, और कोई और भी फाइल होती तो स्पेस करके उस फाइल का नाम। अभी सिर्फ एक ही ऐड करने हैं, तो हमने कर दी। ठीक है, अब आप गिट स्टेटस करोगे तो देखो क्या आया, ये बोल रहा है कि जो आपकी ये ना hello.txt एक न्यू फाइल है इसके लिए, गिट के लिए। ठीक है, ये कह रहे हैं इसको सेव करवा दो, इसको कमिट करवा दो। ठीक है, और अभी भी कह रहा है कि जो अनट्रैक्ड है जो फाइल है ना, वो ये वाली फाइल है। ये फाइल अभी भी ना अनट्रैक्ड है, हम इसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे ये फाइल बेकार है, हम इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका, .ds। इस फाइल को हम रिमूव कर देते हैं, ये मैक की फ़ाइल होती है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। अब जैसे गिट स्टेटस करेंगे ना, क्या हुआ, बस हमारी एक ही फाइल है, ये न्यू फाइल है hello.txt, इसको बस कमिट करना है, ठीक है। अब कमिट से पहले हम एक और क्या करते हैं, एक और बार ना कुछ चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया हकुनामा टाटा, ठीक है, आपने कुछ भी अपना चेंजेस किए बेसिकली फाइल के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप देखना चाहते हो कि मेरी फाइल का स्टेटस क्या है इस समय, ठीक है। क्या होगा, ये कह रहा है कि आपको जो न्यू फाइल है hello.txt उसको कमिट करना है, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि ये मॉडिफाई हुई है, ठीक है। तो मॉडिफाई हुई है तो हम इसको ऐड करेंगे तो स्टेजिंग एरिया में जाएगी, कमिट करेंगे तो फिर कमिट करेंगे। और एक कह रहा है ये कि आप इसको कमिट भी कर दो, एक ही फाइल को कैसे स्टेजिंग एरिया में डाल दें और कमिट भी कर दें, ठीक है। तो ये डिलेमा क्या है, ये डिलेमा यार ये है कि ये जो चेंजेस टू बी कमिटेड आ रहे हैं ना, ये पहले के चेंजेस को सेव करने को कह रहा है। पहले के चेंजेस क्या थे, सिर्फ लाइन नंबर 1 जो हमने लिखी हुई थी, ठीक है। अब वो हमने करे नहीं थे, लेकिन फाइल वापस से चेंज कर दी, तो वो कह रहा है कि आपकी फाइल वापस से मॉडिफाई हो गई है, तो आप उसको वापस से स्टेजिंग एरिया में ना ऐड करो। जब हम स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देंगे ना, तो हमारे स्टेजिंग एरिया में hello.txt का वो वाला वर्जन ऐड हो जाएगा जिसमें ये 1 और 2 लाइन दोनों है, ठीक है। अभी तक स्टेजिंग एरिया में कौन सी फाइल hello.txt का कौन सा वर्जन एडेड है, फर्स्ट लाइन वाला, जिसमें सिर्फ हेलो एवरीवन वेलकम टू द सीरीज हेलो गेट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको वो देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको गिट ऐड कर दिया, ठीक है। अब डॉट भी यूज़ कर लो, hello.txt यूज़ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपने स्टेटस किया तो अभी बोलेगा बस आपकी जो hello.txt फाइल है ना, अब उसको आप बस अब सेव करा दो, कमिट करवा दो। तो हम क्या करवाते हैं, गिट कमिट -m और 2 कॉलन, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जो हमारी फाइल है ना, तो हम गिट कमिट की बात कर रहे थे, तो गिट कमिट में क्या है यार, जो हमारे वो है ना, गिट कमिट के साथ में ना ये जो डबल हाइफन इसलिए देते हैं क्योंकि ये कि मैसेज होता है, -m मतलब मैसेज, फ्लैग कहते हैं इसको। तो अब इसके अंदर है ना, हमें वो मैसेज डालना होता है कि जिसको आप देख के आपको याद आ जाए कि हाँ यार, जैसे आपने बहुत सारे कमिट्स कर दिए, 20 कमिट्स कर दिए, अब आप सेकंड कमिट पे आते हो और आप जानना चाहते हो कि मैंने सेकंड कमिट के अंदर क्या चेंजेस करे थे, ऑब्वियसली आपको नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो वो जानने के लिए हम ना उसको, वो हमें याद कैसे रहेगा, हम ना कमिट मैसेज के अंदर ना एक मैसेज लिखते हैं जिसको पढ़ के हमारा थोड़ा सा हमें याद आ जाए कि हाँ शायद हमने ऐसा कुछ चेंज किया था, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर लिख सकता हूँ एडेड न्यू लाइन, एडेड hello.txt लिख देता है, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, 1 फाइल चेंज्ड और 2 इंसर्शंस क्यों, क्योंकि 2 लाइन ऐड हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। और 1 फाइल चेंज हुई है क्योंकि पहले वो hello.txt चेंज हुई है और एक ही फाइल है, इसलिए 1 फाइल चेंज, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। अब हमारी जो फाइल है ना, वो कमिट हो चुकी है, वो सेव हो चुकी है। अब वो सेव हो गई है तो हमारा लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो अगर आप स्टेटस देखोगे ना तो बोलेगा नथिंग टू कमिट, कुछ भी सेव करने को है नहीं, क्योंकि हम अभी हमारे लेटेस्ट वर्जन पे है, हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। वर्किंग ट्री क्लीन है हमारा बेसिकली, ठीक है। समझ लीजिए आपने वापस से कोई चेंजेस कर दिया, ठीक है, आपने कुछ चेंज करे अपनी फाइल में, अब ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कुछ चेंज हुआ है तो वही रिपीटेड बात, मॉडिफाई हुई है फाइल, ठीक है। तो क्या कहेगा कि आपने जो फाइल है ना ये मॉडिफाई करी है, ठीक है, तो आपको इसको स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है, ठीक है। तो ये स्मार्ट है काफ़ी हमारा गिट, ये बोलता है कि गिट ऐड, ठीक है भैया गिट ऐड, तो गिट ऐड कर दिया हमने, डॉट कर दो या फिर hello.txt लिख दो, एक ही बात है। स्टेटस देखोगे अब बोलेगा इसको कमिट करना रह गया है, ठीक है, चेंजेस टू बी कमिटेड। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको कमिट कर देना, ठीक है। कमिट कर लेते हैं, added names to hello.txt, ठीक है। कमिट मैसेज डाल दिया, कमिट हो गया। अब क्या हुआ, लिखा है 1 फाइल चेंज्ड, 2 इंसर्शन 1 डिलीशन, ठीक है। कुछ डिलीट किया और फिर हमने क्या कहते हैं 2 चीज़ इंसर्ट करी, ठीक है। वो मैं आपको दिखा दूंगा क्या है, इस पे तक जाते नहीं है। अब हमारी जो, अब आप स्टेटस चेक करना चाहोगे हमारी फाइल का, तो वो वर्किंग ट्री क्लीन है उसका, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि hello.txt ना हमने पहले ही बना दिया था, फिर गिट को इनिशियलाइज़ किया था, इसलिए उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा था शुरू से, ठीक है। अब तो हमारा गिट इनिट है, मतलब हम गिट इनिशियलाइज्ड है, तो हम चलो एक और फाइल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे, abc.txt कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है।
अब इसमें हम कुछ लिख देते हैं, चलो ये तो ऐसे भी देख सकते हैं आप। इस पर क्या करो, गेट स्टेटस लिखो। गेट स्टेटस पे क्या आया कि अभी ये जो फाइल है ना ये अनट्रैक चल रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको ट्रैक करना है। ट्रैक करने के लिए आपको वही git add abc.txt, ठीक है। अब ये ऐड हो गई है। अब आप कुछ चेंजेस कर लो, ऐसे कुछ भी लिख दीजिए ना, कुछ भी नहीं लिखते, हेलो आई एम अ txt फाइल, txt फाइल, ठीक है। अब आप अपने चेंजेस देखने जाओगे कि हाँ क्या चेंज हुआ है, गिट स्टेटस पे जाओगे तो ये बोलेगा कि ये जो है आपकी ना फाइल मॉडिफाई हुई है abc.txt, और ये पहले वाला जब खाली फाइल थी ना, खाली को कह रहा है कमिट करने को, और जब आपने चेंज कर दिया तो फिर वापस से मॉडिफाई हो गई, वही पहले वाली बात। तो आप ऐसा भी एक और चीज़ कर सकते हैं, आप इसको गिट कमिट कर दो। गिट कमिट होगी तो कौन सी वाली वर्जन होगी फाइल की, वर्जन 1। ये मैं ना आपको आगे गिटहब पे दिखाऊंगा, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं याद रखने के लिए, वर्जन 1 ऑफ abc.txt, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपकी एम्प्टी फाइल होगी, ठीक है। आपने कमिट कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप गेट स्टेटस देखोगे, तब बोलेगा अब आपकी ना abc.txt में कुछ मॉडिफिकेशन हुई थी, तो आप उसको भी कमिट कर दो, ठीक है। कमिट करने से पहले आप उसको ऐड करोगे, गेट abc.txt को ऐड किया। अब आप इसको क्या करोगे, स्टेटस जानोगे, कहेगा कि हाँ कमिट कर दीजिए आप। अब हम इसको लिखते हैं वर्जन 2 ऑफ abc.txt, ऑलराइट। तो अब इससे क्या होगा, हमारे जो वर्जन 2 के अंदर क्या है, हेलो आई एम अ txt फाइल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। गिट कमिट कर दिया और ये फाइल हमारी लोकल रिपोजिटरी में सेव हुई है, ठीक है। गिट में क्या होता है, हमारी लोकल रिपोजिटरी तक सेव हो गया है। अब हमें वो जो हमारी फाइल है उनको किसी रिमोट सर्वर पे लेके जाना है। हमने पढ़ा था ना DVCS में और टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा था ना, CVCS और DVCS में, कि रिमोट सर्वर होता है। तो रिमोट सर्वर कुछ नहीं यार, वो गिटहब ही होता है। गिटहब पे आप अकाउंट बनाते हो, गिटहब पे आप अपना कोड डालते हो, तो फिर वहाँ पर स्टोर होता है, तो उसको रिमोट रिपोजिटरी बोलते हैं, मास्टर डेटाबेस बोलते हैं, बहुत नामों से जाना चाहता है, ठीक है। तो चलिए अब हम गिटहब पे अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो गिटहब पे अकाउंट बनाने के लिए आप बस github.com पे जाइए, ठीक है। वहाँ पर एक वो होगा ऑप्शन, किसका, साइन अप का, ऑलराइट। तो आपको वो ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैं करता हूँ साइन अप, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, ठीक है। अभी वेबसाइट लोड हो रही है बस। ये आपसे यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, आप डाल दीजिए आपको जिस ईमेल आईडी से अपना अकाउंट बनाना है। abhishek.google@pepcoding.com, ठीक है। मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है, पासवर्ड मेरे ऑलरेडी सेव्ड है ही, तो मतलब ठीक है। आपका यूज़र नेम आएगा, यूज़र नेम आ दो। ये पूछ रहा है कि आपको अपडेट चाहिए, मैंने नो प्रेस कर दिया है, मुझे अपडेट्स नहीं चाहिए, और कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। फिर आपके पास ना एक पजल आएगी, जस्ट टू बी श्योर कि कोई ऑटोमेशन से या कोई रोबोट तो नहीं इसको बेसिकली अकाउंट बना रहा गिटहब पे, ठीक है। आप इस पर क्लिक किया, हो गया। और एक ऑप्शन अब आएगा क्रिएट अकाउंट, कहाँ आएगा, इस पर क्लिक किया। अब आपको आपकी ईमेल आईडी जिस पे आप जो आपने एंटर करी थी उसमें ना एक OTP आया 26613526, ठीक है। एंटर प्रेस किया, वो आएगा कि हाँ OTP सही है आपका, और फिर एक एनिमेशन से आएगी कि हाँ देखो, एक ये भी चीज़ आती है कि आप पूछता है कि आप टीम मेंबर में कैसे हो। जैसे अभी मैंने एक स्टूडेंट पे क्लिक कर दिया और अभी इट इज़ जस्ट मी, ठीक है। जस्ट मी पे क्लिक किया, स्टूडेंट पे क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया। अब स्टूडेंट होता है ना, स्टूडेंट के पास ना कुछ ऑफर्स भी रहते हैं, अभी आपको नेक्स्ट पेज पर होप दिखें, ठीक है। आप बस कंटिन्यू कर दो, इसको कंटिन्यू कर दो, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ लेना अपने हिसाब से। मैं अभी बस कंटिन्यू कर रहा अकाउंट बनाने के हिसाब से। अभी आपको बताता है कि जो गिटहब है ना, एक तो फ्री वर्जन है जो हम यूज़ करेंगे, एक होता है स्टूडेंट बेनिफिट्स, ठीक है। आपको स्टूडेंट बेनिफिट के लिए अप्लाई करना हो तो यहाँ पर कर देना, अप्लाई फॉर स्टूडेंट बेनिफिट्स। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और बहुत सारे वो मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं जो वैसे पेड होते हैं लेकिन आपको फ्री में मिल जाते हैं जस्ट बिकॉज यूर अ स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू, अभी तो कंटिन्यू फॉर फ्री कर लिए और फिर अपना आप कर लीजिएगा, ठीक है।
अभी हमारा डैशबोर्ड है, इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। अकाउंट हमारा बन चुका है। अब गिटहब पे अकाउंट तो बन गया है, गिटहब पे अकाउंट अपलोड करना है। गिटहब पे अकाउंट अपलोड करने के लिए क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, एक नई रिपोजिटरी बनानी है। यहाँ पर टॉप राइट में गए, प्लस का साइन है, क्लिक किया, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक किया। अपनी रिपोजिटरी का, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखिए, गिट लर्निंग लिख देता हूँ मैं अभी यहाँ पर, ठीक है। ये जो ऑप्शन है कि पब्लिक या प्राइवेट, तो आपकी रिपोजिटरी बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होती है कि जो भी इंटरनेट पे है उसको देख सकता है। रीडमी फाइल वो फाइल होती है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट, आपने जो भी बनाया ना, उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हो, क्योंकि ऑब्वियसली कोई नया बंदा आया है तो फिर उसको नहीं मालूम आपने क्या बनाया है। ही वोंट रीड योर कोड स्ट्रेट अवे, ही वुड लाइक टू नो कि आपने क्या बनाया है, ठीक है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन जो उसके प्रोजेक्ट की वो रीडमी फाइल में डालते हो, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ होती है गिट इग्नोर फाइल, उसके बाद हम बाद में कर लेंगे। और एक लाइसेंस के भी एज सच आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो आप बस क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दीजिए। रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद ना आपको ये 3 कमांड्स दिखेंगी, ठीक है। इनको मैं बारी बारी एक्सप्लेन भी कर दूंगा, अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आप इन कमांड्स को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप अपने VS कोड पे आइए और इन कमांड को ना पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए एक बार पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। अब यार एक बार ये भी चेक कर लेना, हम क्या करते हैं, गिट कॉन्फिग ये कमांड है, इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि जो हमारा वो है यूज़र और ईमेल है वो सेम है कि नहीं है जो हमने यूज़ करके उस पर बनाया है। गिटहब पे जो यूज़ किया है वही यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, ठीक है। हमारा यूज़र नेम ये है और हमारा एक बार यूज़र ईमेल चेक कर लेते हैं, ठीक है। abhishek.goel@pepcoding.com, ठीक है। अब ये हमारी यूज़र नेम और ईमेल है। एक बार हम यही अपना गिटहब पे चेक कर लेंगे कि हमारा यूज़र नेम और ईमेल एक्चुअली में यही है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना इस पे जाना है, टॉप राइट पे क्लिक करना है और अपना यूज़र नेम चेक करना है, अभिषेक गोयल 694, ठीक है। हाँ यही है, ठीक है। तो आप अपना उस पर आइए VS कोड पे और उसको डालिए। गिट को पुश कर दें, ठीक है। अब ये बोलेगा कि जो एक्सटेंशन है ना गिटहब, इट वांट्स टू साइन इन, ठीक है। जो गिटहब है ना वो VS कोड को एक्सेस चाहिए गिटहब पे जाकर वो भेजने का, आपका कोड देने का। तो वो कहता है कि इसको साइन इन करवाओ। साइन करवाने के लिए अलाउ करो, एक आपका नया टैब खुलेगा गूगल क्रोम में आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे, कंटिन्यू पे क्लिक करो, एक ऑप्शन होगा ऑथराइज गिटहब, ये आ गया यहाँ पर, इस पर क्लिक किया आपने, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका VS कोड वापस से खुल जाएगा, आप अलाउ कर दो, ओपन विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, डन, ओपन, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो हमारा कोड है ना वो रिमोट रिपोजिटरी पे यानी गिटहब पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। एक बार चेक करवा देते हैं, यहाँ पर आए, अपना वो खोला और इसको रिफ्रेश कर दिया, देखो आ गया हमारा कोड abc.txt और hello.txt, यही था हमारा वीक्लिप, ठीक है। अब आ जाइए, हम आपको कमेंट्स दिखा देते हैं, एक मिनट थोड़ा बड़ा करते हैं और पहले ये दिखा देते हैं कि इसका इंटरफेस क्या सीन है, ठीक है। ये बता रहा है कि हम जो ब्रांच है वो मेन ब्रांच पर हैं, ठीक है। अभी ब्रांच का ध्यान नहीं देना, बस हल्का हल्का फुल्का बता रहे हैं। 7 मिनट्स अगो, 7 मिनट पहले आपका लेटेस्ट कमिट था, तो ये वो बता रहा है। और टोटल आपने 4 कमिट्स करे हैं, ठीक है। यू हैव डन 4 कमिट्स, सो यू कैन क्लिक ऑन देम एंड व्यू द कमिट्स, व्यू द हिस्ट्री दैट you have saved, okay. So our first commit was 12 minutes ago, उसमें जो हमारी वो है कमिट हिस्ट्री, आप वो देख सकते हैं। ये हमारा जो है ना, मैं और जूम करता हूँ, पैन करता हूँ, 79CE3B5, ये हमारी कमिट आईडी होती है। अब जो कमिट आईडी होती है ना, मैंने शायद पहले ही बता रखा है, कमिट आईडी हमारी ना बहुत सारी चीज़ों से बनती है और यूनिक होती है हमेशा। तो अगर हमारी फाइल में भी चेंज होता है ना, hello.txt के अंदर पहले A लिखा हुआ है फिर एंड लिख दूंगा ना, तब भी हमारी फाइल का यूनिक आईडी चेंज हो जाएगा। उसी के थ्रू गिटहब को मालूम होता है कि फाइल के अंदर कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तभी वो उसकी फ़ोटो खींचता है, ठीक है, स्नैपशॉट लेता है, ठीक है।
तो ये जो 7CE3B5 है ना, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। हम यहाँ पर आए हैं अपने उस पर VS कोड पे, आप लिखिए git स्पेस लॉग, ठीक है, एंटर प्रेस करिए जब तक, ठीक है। अब ये देखिए हमने जो सबसे पहले कमिट किया था added hello.txt, उसकी स्टार्टिंग की कमिट के आगे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कमिट आईडी है, ये देखिए कितनी है, क्या लिखा हुआ है 79CE3B5, ठीक है। वहाँ पर भी ये, यहाँ पर भी यही है, ठीक है। ऊपर देखिए CFC1 3F8, ठीक है, यहाँ पर भी यही है CF1C था, हाँ CF1C 3F8, ठीक है। ऊपर आप देखिए VS कोड में DD4620, ठीक है DD4620। ऊपर वाली कमेंट देखिए, ऊपर वाली कमेंट 6212, ठीक है, हाँ 6212 1BB है वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं ना, एक मिनट सॉरी, ये जो है ये आपकी लेटेस्ट कमिट्स हैं, ठीक है। ये आपकी कमिट कैसे होती है, मोस्ट रीसेंट जो होती है वो आपकी टॉप पे होती है और फिर लीस्ट रीसेंट उसके नीचे नीचे होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारी कमिट है ना, दे आर बेसिकली बिल्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ठीक है। इसमें कुछ, ये कुछ फाइल है, इसमें कुछ चेंजेस हुए तो उसको कमिट किया तो ये बन गई, फिर कुछ चेंजेस हुए तो फिर ये बन गई, ऐसे धीरे धीरे एक के ऊपर एक चढ़ती है, एक के ऊपर एक चढ़ती जाती है कमिट्स, ठीक है। अब इनका फ़ायदा क्या है, अब समझ लीजिए कि आपकी जो फाइल है, आपने 4 कमिट्स किए, समझ लीजिए 4 वर्जन्स है आपके, लेकिन आपको जानना है कि यार मैंने तब तक क्या चेंजेस करे थे, ठीक है, क्या चेंजेस करे थे मैंने अपनी फाइल के अंदर। तो आप ये इनके ऊपर इंडिविजुअली क्लिक करके देख सकते हो कि तब तक क्या चेंजेस हुए थे मेरी फाइल में और क्या क्या फाइल थी। तो कहेगा कि आपका जो गिट लर्निंग है ना, उसके अंदर सिर्फ hello.txt था और ये 2 लाइन्स थी, ये 2 लाइन ऐड हुई थी बेसिकली, ग्रीन का मतलब होता है ऐड हुई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो हमारा हमने सेकंड कमिट किया था, एडेड नेम्स टू hello.txt, टिमोन एंड पुम्बा लिखा था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर। क्लिक किया, क्या हुआ, ये बता रहा है कि टिमोन एंड पुम्बा ऐड हुआ था। हकुनो मोटाटा एक बार डिलीट हुआ था, फिर वापस ऐड हुआ था, वो कुछ हमने कुछ बैक स्पेस दबा दिया होगा। तो बेसिकली यही कि अब इसमें अब तक आपकी फाइल जो है ना, सेकंड कमिट तक ऐसी दिखती थी, इसमें टिमोन एंड पुम्बा आ गया, ये आपकी फाइल का वो अब सेकंड वर्जन था। अब हमने फिर abc.txt बनाया था, अब आपको याद होगा। तो वर्जन 1 में क्या होना चाहिए, हमारी वर्जन 1 मेरे हिसाब से एम्प्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है यार, देखो एम्प्टी फाइल लिखा रहा है, एम्प्टी है, ठीक है। अब वर्जन 2 में हमारी एक लाइन का टेक्स्ट होना चाहिए, जिसमें हमने लिखा हुआ था ना हेलो आई एम अ txt फाइल, ऐसे कुछ करके लिखा था, उस पर क्लिक किया तो अब तक क्या है, हेलो आई एम अ txt फाइल, ठीक है। तो यार ये होती है कमिट हिस्ट्री। अब इसको मैं ना समअप कर देता हूँ, गिट ऐड को और गिट कमिट को, ठीक है। तो समझिए जैसे हम लोग वेडिंग्स में जाते हैं, वेडिंग में क्या होता है, एक स्टेज होता है, वहाँ पर ब्राइड एंड ग्रूम खड़े होते हैं, फिर जो फैमिलीज़, एम्फोसिस सुन लीजिएगा, जो फैमिलीज जिनकी फोटोग्राफ ब्राइड एंड ग्रूम के साथ नहीं हुई है, वो लोग आते हैं, ठीक है। क्या होता है, पहले फैमिली आती है जो अभी तक जिनकी ब्राइड एंड ग्रूम के साथ फोटोज़ नहीं हुई होती, ठीक है, काइंड ऑफ लाइक अनट्रैक्ड फाइल्स की तरह। फिर क्या होता है, वो फैमिली स्टेज पे जाती है, ठीक है, वो पूरी की पूरी फैमिली स्टेज पे चढ़ती है, ठीक है, काइंड ऑफ लाइक फाइल को जैसे हम स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, अब फैमिली और ब्राइड एंड ग्रूम की फ़ोटो खींची जाती है, फ़ोटो खींचने के बाद वो जो फ़ोटो है वो वेडिंग एल्बम की हिस्ट्री में सेव हो जाती है, राइट। काइंड ऑफ लाइक हमने जब फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड किया, हम उसको कमिट करते हैं। कमिट क्या है, कमिट सेव होती, कमिट है, कमिट किया तो बेसिकली सेव हो गई वो फाइल्स हमारी, ठीक है, हिस्ट्री में। मैंने आपको अभी ये 4 कमिट्स की हिस्ट्री नहीं दिखाई कि इस फाइल तक ऐसे दिखती थी, फिर इस कमिट तक हमारी फाइल ऐसी दिखती थी, फिर ऐसी दिखती थी, अभी दिखाया ना आपको। तो वो हमारी जो फाइल है वो सेव हो गई है हिस्ट्री में। काइंड ऑफ लाइक जैसे वेडिंग एल्बम के अंदर फोटोज़ देखते हैं ना हम, वैसे हम खोल के फ़ोटोज़ देख रहे हैं, वैसे हम यहाँ पर कमिट की हिस्ट्री देख रहे हैं कि कैसी दिखती है, ठीक है। तो ये आप इस एग्जाम्पल से समझिए। इतना हो गया हमारा। अब और क्या दिखाते हैं, 1 मिनट कुछ और सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा कोड ऐड हो चुका है, ठीक है। अब तो हमने ये किया एक बारी, ठीक है। अब समझिए कि आपने वापस से कोड में कुछ ना चेंजेस करे, abc.txt फाइल में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। ऑलराइट, आप लिख लो आई एम हैविंग फन
लर्निंग गिट। ओके, आपने कुछ चेंजेस करे, अब आपको क्या करना है, वो चेंजेस को कमिट स्टेजिंग एरिया में ऐड करना होगा। ठीक है, और फिर उसको क्या करना होगा, कमिट करना होगा। वही कहानी है, ये आप चेक कर सकते हो कि आपकी फाइल में क्या चेंजेस हुए हैं अभी तक। ठीक है, चलो hello.txt में भी चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, आपको कुछ और भी अच्छा लगेगा। जंगल लिख दिया, एनीथिंग रैंडम, जस्ट वी हैव टू मेक अ चेंज। ओके, सो अब आप abc डॉट, अब आप क्या करते हो, गिट स्टेटस मांगते हो। क्या गिट बताओ यार कि मेरे फोल्डर में अब तक क्या क्या चल रहा है, क्या सीन है, क्या चल रहा है। स्टेटस पे क्लिक किया, वो बता रहा है यार कि आपकी जो दो फाइल है ना abc.txt और hello.txt, ये मॉडिफाई हो चुकी हैं, इनमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आप इसको स्टेजिंग एरिया में ऐड करिए और फिर कमिट करिए। ठीक है, तो हम बोलते हैं ठीक है ओके, तो हम गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट करेंगे ना, तो दोनों की दोनों फाइल्स ऐड हो जाएंगी। कहाँ पर, स्टेजिंग एरिया में। चेक कर सकते हैं स्टेटस करके। ठीक है, अब क्या हुआ, चेंजेस को बस कमिट करना है, चेंजेस टू बी कमिटेड। अब आपको लिखना है गिट कमिट चेंज्ड हेलो एंड abc फाइल। ठीक है, देखो 2 फाइल्स चेंज्ड, 5 इंसर्शन 2 डिलीशन। ठीक है, 2 फाइल में चेंजेस हुआ, 5 चीज़ें इंसर्ट हुई और 2 चीज़ें डिलीट हुई। ठीक है, अब आप गिट लॉग करके देख लो। गिट लॉग में क्या होगा, सबसे जो लेटेस्ट कमिट होता है ना वो आ जाता है। ठीक है, ये तो मैं सारी ले आया, सबसे लेटेस्ट ऊपर वाला ही रहता है अपना। ठीक है, उसका क्या है, EB17A 3B EB17A, इतना याद रखते हैं अपन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये कोड को गिटहब पे डालना है। ठीक है, जैसे हमने पहले 3 स्टेप्स करे थे ना, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम करने होते हैं यार। उसके बाद आपको बस सिंपल अपना आराम से गिट स्पेस पुश और एंटर प्रेस कर दो, सारा कोड आपका जो भी है गिटहब पे चले जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, आइए इसको हम एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं फाइल को। और ठीक है, रिपोजिटरी को हमने रिफ़्रेश किया और देखिए अब क्या हमारा स्टेटस आ रहा है। 1 मिनट अगो जो हमारा कमेंट मैसेज है, देखो यहाँ पर शो हो रहा है ना, चेंज हेलो एंड abc फाइल, और देखो आ गया 5 कमिट्स। और जो मैंने आपको याद कराया था EB17A3B, यानी हमारा लेटेस्ट कमिट है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करिए, आप देख पाओगे कि हमारी कमिट हिस्ट्री में ये हमने जो कमिट किया था, ये उसकी ID EB17A3B। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या, हाँ आपको मैंने बताया था ना, आपको मैंने बोला था ना कि मैं आपको वो कमांड्स वो करवाऊंगा, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, वो बताया था। पहले कमांड क्या थी, गिट ऐड रिमोट ओरिजिन, और एक क्या था, URL था। URL कौन सा था, URL कोई नहीं होता, जो हमारी गिट रिपोजिटरी होती है ना, ये वाला URL होता है। इसको मैं कमांड कॉपी, इसको मैं कॉपी कर दूंगा ना, तो ऐसा दिख रहा था आपका वो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि गिट का हम कमांड यूज़ करें, इसलिए गिट है शुरू में। उसका क्या होता है कि गिट आप ना एक काम करो, ऐड कर दो रिमोटली किसको, ओरिजिन को। ठीक है, अब ओरिजिन क्या है यार, जो हमारा ये लिंक है ना, जो हमने लिंक किया है, मतलब ये जो हमारा लिंक पड़ा हुआ है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम ना ओरिजिन होता है। ठीक है, इसका नाम ओरिजिन है, तो ओरिजिन के अंदर मतलब समझ लो एक लिंक पड़ा हुआ है। अभी हमने बस यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मतलब समझो आप ओरिजिन के अंदर एक लिंक है। ठीक है, तो ये जो लिंक है ना, लिंक को हम ओरिजिन कह रहे हैं। तो हम गिट को क्या बोल रहे हैं कि आप ना जो हमारा लिंक है ना, यानी ओरिजिन, उसको रिमोटली ऐड कर दो। ठीक है, और ओरिजिन के अंदर लिंक पड़ा हुआ है, तो मतलब इस लिंक को बेसिकली ऐड कर दो। ठीक है, एक कमांड थी गिट, फिर थी गिट, एक थी हाँ गिट ब्रांच m मेन। ठीक है, ये बस इतना है। अभी इतना समझो कि ये जो मेन ब्रांच है ना, ये बोल रहा है कि हमारी जो ब्रांच का नेम होगा ना वो मेन होगा। ठीक है, ये अभी इतनी वो नहीं है। फिर जो आती है गिट पुश ओरिजिन मेन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हम बोल रहे हैं गिट को कि जो हमारा सारा कोड है ना, उसको पुश कर दो। कहाँ पर, ओरिजिन पे। ओरिजिन मतलब ये जो लिंक है ना, ये जो लिंक है, इस पे जाके हमारा कोड को ना पुश कर दो। और कौन सी ब्रांच पे, तो हमने ब्रांच का नेम बता दिया यार, वो जो मेन ब्रांच है ना, मेन ब्रांच है, उस पर जाके पुश करना है आपको। ठीक है, आप ब्रांच का नेम यहाँ से भी दे सकते हो। ब्रांच ना यार अभी बस इतना समझ लीजिए, ब्रांच है कि आपको किसी ने एक पाइप या एक टहनी दे दी कि आप जाओ इस पे काम करते रहो, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। तो अभी जिस टहनी पे, जिस ब्रांच पे आप काम कर रहे हो, उसका नाम मेन है।
ठीक है, आपको एक डेजिग्नेटेड जगह मिल गई बेसिकली, जिस पे आप काम कर सकते हो, कोई आपको वहाँ पर दखल अंदाजी नहीं देगा, वो परेशान नहीं करेगा। ठीक है, वो आपकी डेजिग्नेटेड स्पेस है, आप ऐसे समझिए अभी ब्रांच को। ठीक है, ब्रांच की बात हम आगे भी कर सकते हैं। तो आज हाँ ठीक है, तो हमने आज देखो गिट स्टेटस पढ़ा, गिट लॉग पढ़ा, गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, इतनी सारी कमांड्स पढ़ ली, गिटहब पे अकाउंट बनाया। अब हम सक्सेसफुली हमारे जो भी कोड है, प्रोजेक्ट्स हैं, हम उसको गिटहब पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।